मैंने संसार क्रांति पे वो वीडियो देखी जिसके अंदर एक सरदार जी और एक दूसरा पुलिस वाला, दो पुलिस वाले एक ड्राइवर के साथ धक्काशाही कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू बैरिकेड छोड़ के आएगा बीजेपी दफ्तर में। एक तो ये है कि या बीजेपी की गुलाम हो रही है कि हरियाणा की पुलिस बीजेपी पार्टी की गुलाम है कि, और दूसरी बात, क्या पुलिस को यह अधिकार है कि वो किसी के जबरदस्ती रास्ते में रोक के कागज चेक करे? ट्रैफिक पुलिस नहीं थी ये, हरियाणा पुलिस थी जो खड़ी तो थी लॉ एंड ऑर्डर के लिए और चेक कर रही है वह कागज, और वह न्यू कह रही है मैंने कागज चेक करने का अधिकार है। ट्रैफिक पुलिस के बिना दूसरी पुलिस ने अधिकार है, और किसी आदमी को, गरीब आदमी को परेशान करने का भी अधिकार है, उसको ये धक्काशाही करने का भी अधिकार है कि तू ये छोड़ के आ बैरिकेड। भाई ये बगैर जो चलती है ना, या बगार, इस बगार बोलते हैं इसको, या बगार, यह बहुत बड़ा कलंक है इस पुलिस के माथे पे, और इसका लगातार विरोध करते रहे हैं ड्राइवर भाई। एक बात मैं बता दूं, जनता सरकार मोर्चा हरियाणा सरकार की इस कुकृत्य का मतलब भर्त्सना करता है, इसकी भर्त्सना करता है जनता सरकार मोर्चा, और लोगों को ये बोलता है कि अब जो है जनता को ये बताने की जरूरत है कि राजा कौन है, असली मालिक कौन है। ये पुलिस वाले नौकर होते हैं। ये जो नई इनोवा कार दे रखी है ना, वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है, ये इनोवा कार जो 112 नंबर खड़ी रहती है, ये गुंडागर्दी करने के लिए है। पुलिसिंग को बढ़ाया गया है। जब ये लॉकडाउन लगाया गया था ना, ये पुलिस गांव में बढ़ के ठल्लठ मार के चेक कर रही थी। ये 112 नंबर आने वाले टाइम में आपके गिट्टी पे गुंठा धरने वाले हैं, ध्यान रखियो। इसके बारे में मैं आपको बहुत पहले सचेत करता रहा हूं। पहले भी मैंने आपको बताया था सर्वेलेंस स्टेट बनने जा रहा है। पूरा का पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया सर्वेलेंस स्टेट बनने जा रही है। एक एक चीज के ऊपर निगरानी, यहाँ तक कि कितने डांगर पाड़ो हो, कितना पानी चलाओ हो, कितनी गाड़ी चलाओ, कितना तेल पेट्रोल। और अभी अभी तो चंडीगढ़ के अंदर 3 दिन का ब्लैकआउट करके देखा है, बिजली की कटौती। जैसे आपको याद हो, बहुत टाइम पहले क्या हुआ, कोयला खत्म होने की खबरें चलाई गई। तो कोयला खत्म होने की खबरें चलाई तो हमारे वर्ग के आदमी ने पहले ही बता दिया कि वो सारा खेल एनर्जी को, इन बड़े जो घाघ है, अडानी स्पेशली एनर्जी में डील करता है, अडानी को सौंपने की तैयारी है। अभी क्या हुआ, 2 काम है। एक तो ये हुआ कि जो चंडीगढ़ के जो बिजली विभाग है, उन निगम के लोगों ने, विद्युत निगम के लोगों ने हड़ताल कर दी, 3 दिन का ब्लैकआउट रखा कि हम बिजली की सप्लाई नहीं देंगे, आप इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उसमें तो हम उन लोगों के साथ हैं 100%। लेकिन एक और खेल देखो ना, ये होने दिया सरकार ने। क्यों? क्योंकि जब ब्लैकआउट होगा तो लोग इन्वर्टर खरीदेंगे, बैटरियां खरीदेंगे जो कि इलेक्ट्रिक जो मैं बता रहा था, और सोलर पैनल खरीदेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वहां से सोलर में सबसे ज्यादा जो आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट है वो अडानी की है। तो आप इस खेल को समझो कि ये आपको, अभी तो इन्होंने 3 दिन के अंदर कितनी बैटरियां बिकेंगी। कल के अखबार, जो चंडीगढ़ के अखबार होंगे, जो अगर कोई साथी चंडीगढ़ में बैठा है तो मेरे को कल के अखबार भेजोगे, तो कल के अखबारों में सबसे बड़ी जो खबर मिलेगी आपको वो ये मिलेगी कि लोग भागे इन्वर्टर की दुकानों की तरफ, लोग भागे सोलर पैनल की तरफ, लोग दौड़े अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की तरफ। तो भाई साहब, ये जो खेल खेला जाता है ना, ये इसीलिए ऐसे ही खेला जाता है। आप लोगों को लगेगा कि जब सारी दुनिया खरीद रही है तो हमने क्या टेंशन है, आप लोगों को लगेगा कि ये तो खरीदना ही चाहिए। तो ये जो खेल है ना, ये इससे बचने की जरूरत है। सरकार के खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जो इस बच्चे ने किया 100% किया, जनता सरकार मोर्चा इसके साथ है। एसपी ने अगर यो दोनों के, यो एक कह रहा था ना मैं एएसआई हूं, अर्जुन सा यो हवलदार था कि सिपाही था, दोनों के दोनों सस्पेंड होने चाहिए। बल्कि ऐसे ऐसे आदमियों को, ऐसे गुंडों को तो नौकरी पे, ये रक्षक है कि भक्षक है, ये गुंडागर्दी करते हैं यहाँ पे हमारे ऊपर। ये जो सड़क पे रोक के किसी के भी कागज चेक करते हैं, ये कुछ टाइम पे तो कहते हैं कि ना कागज अधूरे होंगे ना तो वो कटवा ले 500 रुपया वाला, मुंह वाला चलान। उनको ये टारगेट दिए जाते हैं, चलान के भी टारगेट दिए, लॉ एंड ऑर्डर के टारगेट नहीं है, घुर में घुस के लठ मारन के, उनको उनके चलान के टारगेट दिए जाते हैं। हम इस तरीके के बिल्कुल खिलाफ हैं। असहयोग आंदोलन मांग रहा है ये देश, असहयोग आंदोलन मांग रहा है ये देश। असहयोग आंदोलन के बाद आपको सरकार की इन नीतियों के खिलाफ भी चलना पड़ेगा कि ये जो गुंडागर्दी होती है सड़क के ऊपर,
रास्ते में रोक करके ये किसी के भी कागज चेक करने लग जाते हैं। गाड़ी की कीमत 12,000 15,000 और उनके ऊपर जुर्माने 20-20 हजार के। ये जुर्माने भी पे करने बंद करने पड़ेंगे। अगर काम धंधा ठप किया था लॉकडाउन लगा के तो कर्जे भी देने बंद करने पड़ेंगे। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो माफ करने लग रहे हैं और हमारा सत्यानाश करने लग रहे हैं। इसके खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ेगी आप लोगों को, और सारे जने ने मिलकर उन लोगों का भी हिसाब लेना पड़ेगा जो ये बूटी के साइड इफेक्ट होने लग रहे हैं। लोगों के मेरे द्वारा रोंदे रोंदे मैसेज आया एलनाबाद से, एक फतियाबाद वाला तो नहीं बोला जी, लगाते ही अगले ही दिन मेरा पैरालिसिस हो गया। अरीब सारा इलाज खुद कराना पड़ रहा है। गाड़ी चलाया करता ना किसी लायक बचा, बालक भूखे मरन लग गए, तो सुसाइड करने का एक रास्ता बचा है। यो हालत लोगों की हो रही है। अगर नहीं बोलोगे तो ये क्या हाल करेंगे, बेरा है। और जो 5G के टावर लागन लाग रहे हैं, पटियाला से फोन आया, उन्होंने न्यू कही थी जी के करा, कुछ नहीं करना तुमने भाई, अपना ग्राम सभा की मीटिंग करो। ग्राम सभा की मीटिंग में ये डीसी के नाम पे ज्ञापन दो, राज्यपाल के नाम, गवर्नर के नाम ज्ञापन डीसी को सौंपो, वहां ही आएगा। अब उनका काम नहीं होने देना, किसी भी टावर को नहीं लगने देना। उनको बोलो पहले डीसी यहां आएगा, हमारा ज्ञापन लेवेगा, उसके बाद की बात करांगे। ये पाइपलाइन बिछन लाग रही हो, नई पानी की लाइन बिछन लाग रही हो, ये सारी की सारी एक चीज के साथ जुड़ेंगी, आपको टोटल डिपेंडेंट बनाएंगे। मान लो, आप समझ लो इनका खेल, और नहीं समझोगे तो बहुत पछताओगे। ये जो ए मॉडल APLM एक्ट, बिजली का एक्ट, पानी का एक्ट, बीज का एक्ट, ये मैं सारे कहने लग रहा था, ये सारे आओगे। संविधान के अंदर भी चेंज करेंगे, ये अमेंडमेंट इस टाइप की करेंगे कि आपका जीना दूभर कर देंगे। यही मौका है बस। अगर न्यू सोच रहे हो ना कि थोड़ा वेट कर लें, 24 का इलेक्शन में हरा देंगे, 24 के इलेक्शन के बाद हराने की हिम्मत नहीं रहेगी, फिर आपके पास कोई पावर नहीं रहेगी। आज पावर है। तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो रेडिएशंस की पूरी जांच करेंगे, सारे के सारे सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद उसके बाद बताएंगे कि हाँ भाई अब तुम जो है ये इतनी रेडिएशन से ऊपर नहीं जाएगा, अब टावर लगेगा कि नहीं लगेगा वो गांव बताएगा। गांव को नहीं चाहिए तो मत करो। आप अपने बच्चों को बर्बाद होते देखना चाहते हो तो अपने अपने गांव में टावर लगा लो, और जय बचाना चाहते हो तो गांव से बाहर रखो। किसी ने अगर जय कंप्यूटर इंटरनेट चलाना ऊपर बैठो, और नहीं तो इंटरनेट चलाने के लिए मोहल्ला एक वो ले ले, अपना ब्रॉडबैंड ले। ब्रॉडबैंड लेकर एक कमरा बना दो कट्ठा सारा का, उसमें कंप्यूटर धर दो। अपने बालका ने कहो कि तुमने कंप्यूटर पे काम करना तो उड़े जाके करो, एकले कमरे में कूण में बढ़ के नहीं करना, सबके सामने बड़े कमरे में करो। एक तो बचे रहेंगे बच्चे, क्या देख रहे हैं, निगरानी रहेगी उसकी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग, गाँव के अंदर इस चीज का अरेंजमेंट करो। अपने बच्चों को इनके इस वहशियाना जो सिस्टम है इससे बचा लो किसी तरीके से, नहीं तो अगली पूरी पीढ़ी सोचने समझने लायक नहीं बचेगी। ये इस टाइप का पूरा अरेंजमेंट करने लग रहे हैं। जिन लोगों को बूटी के साइड इफेक्ट आने लग रहे हैं उनके लिए अब ये लेके आएंगे चिप, और ये कहेंगे चिप से सारे ठीक होने लग रहे हैं। भाई मतलब यूं समझ में नहीं आ रहा कि इनका तो षड्यंत्र बड़ा है, हमारे पास तो प्रचार तंत्र भी नहीं है। एक आप ही हो जो लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हो। अपनी वीडियो बनाओ। कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि डॉक्टर साहब या आवाज उठाओ, बलारा साहब या आवाज उठाओ, या भी बोलो। भाई मेरे दोस्तों, आप बोलो अपने आप से, आपकी आवाज को फिर हम भी बोलेंगे। आप लोग बोलना शुरू करोगे तो ही तो न्यू दिखाइए 4 आदमी लाग रहे हैं, 4 आदमी नहीं दिखने चाहिए सरकार ने, एक आदमी बोलना स्टार्ट करो अपने मोहल्ले में। कोई बात नहीं, कोई नहीं मानता तो, लेकिन जब सही लगता हो तो बोल लो। ये शरीफ आदमियों ने बोलना बंद कर दिया, इसीलिए समाज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज बोलिए, अपने बच्चों को बचाइए इनसे। एक यही एकमात्र रास्ता बचा है और कोई रास्ता नहीं है। बाकी हम जल्दी आप लोगों के साथ होंगे। अगर फतियाबाद में जाने की जरूरत पड़ेगी, कैथल वाला कल का प्रोग्राम 10 बजे कैथल है प्रोग्राम, इसमें हनुमान वाटिका में। कैथल वाले, कैथल जिले वाले सारे लोग पहुंचो, ये जीण नहीं देंगे। जनता सरकार मोर्चा के बनाने लग रही है डिस्ट्रिक्ट वाली कमेटी, कल ना वहां पहुंचो कैथल डिस्ट्रिक्ट वाले, और उसके बाद काम खत्म करके अगर फतियाबाद जाना पड़ेगा, SP तक मिलना पड़ेगा, किसी तक कुछ कहना पड़ेगा। इन ड्राइवर भाइयों के साथ जो गलती और इनके साथ जो जाती हो रही है ना, किसी के गेल नहीं होने देंगे, न्यू बात समझ लियो। और इस जो साथी जो संचार क्रांति जाके देख लो आप लोग, वह वीडियो डाली हुई है, और उस भाई ने कति सही करा। भाई किसी पुलिस वाले की गुंडागर्दी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जो 112 वाले हैं ना, इन्हें कहो तुम मदद करने के लिए नहीं आते, तुम तो सिर्फ रिश्वत खाने के लिए आते हो। तुम लोग तो सिर्फ ये अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए आते हो। इस गुंडागर्दी से बचाओ अपने दोस्त, अपने उनको इस 5G से बचाओ, इस बूटी से बचाओ। और कई जगह पे प्रिंसिपल अब चुपचाप लगाने लग रहे हैं, स्कूलों में बड़का
बालका गए धक्का करके। भाई अपने बालका ने समझा के भेजो कि कोई मास्टर धक्का करे तो उस मास्टर ने धमका के आ जाओ, बेच सकता है। नहीं चाहिए ऐसी पढ़ाई जो शरीर ने खत्म कर दे। अपने बालका ने इस बूटी तक बचा लो बस, और कुछ नहीं है। नहीं तो नई महामारी आने लग रही, बिल गेट ने कह दिया है। यो बिल गेट्स बताओगा सारा का सारा, जो बिल गेट्स कहता है वो हमारा प्रधानमंत्री करता है। यो काम हो रहा है, इसने बेरा ही भावगिरी। बात मैं 2 साल पहले गया अगर तक या 8 आऊंगी, जब 8 नहीं लगने दिया आप लोगों ने, तो नई महामारी आओगी, आवेगी जरूर अगली महामारी। और अगली महामारी से बचने का तरीका फिर केप्तानों का चीपे लानी पड़ेगी, और कोई राह नहीं है, ये इंटरनेट ही बचाओगा। तो भाई मेरी गुजारिश है, इनके ऊपर थोड़े जागरूक बनो, और कल आ जाओ आप लोग वहां हनुमान वाटिका में मिलते हैं कैथल के अंदर, और बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। हर जिले में हम लोग जाएंगे। बाकी 24, 25 और 26 का सिरसा जिले के लिए रखा हुआ है। सिरसा वाले साथियों, आप लोगों ने अपने गांव में अगर प्रोग्राम कराने हैं तो कांटेक्ट कर लियो, मेरे पास व्हाट्सएप कर दियो 95 18 17 0000 पे। अपना नाम लिख दो पहले, फिर गांव का नाम, और फिर आगे जो वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके भेज दो कि भाई नूर करके गांव में अपन प्रोग्राम चाहिए। गांव वाला तो बात पहले हम कर लियो, और उसके बाद जो अगर टाइम बचा, जो ऑलरेडी हमारे पास जो आए हुए हैं लोगों के मैसेजेस, उनसे बाद में टाइम बचा तो फिर आपके गांव में भी पहुंच जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और भाई फतेहाबाद वाले दोस्त को हम ये कह रहे हैं कि जनता सरकार मोर्चा तेरे साथ है, पुलिस की जाति होने नहीं देवांगे, जबरदस्ती गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। और सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए कि लोग बोलेंगे ना तो तारा समझ में नहीं आओगा जवाब कितना देवांगे, किस किस बात का देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शेयर कर दो और सारे दोस्तों तक यह बात पहुंचाओ कि जनता ही सरकार है, जनता ही मालिक है, सरकार के नुमाइंदे हैं, और ये पुलिस वाले और ये डीसी एसडीएम और ये सारे के सारे हमारे नौकर हैं, हमारे पैसे से चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।